महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार चर्चा के केंद्र में है एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक सना मलिक, जिनके एक बयान ने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी बहस छेड़ दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर दिए गए उनके बयान पर विपक्ष और कई संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल सना मलिक ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत में कुरान के आधार पर कानून लागू करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ और ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं और शरीयत कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके बयान में पाकिस्तान का भी जिक्र आया, जिसके बाद राजनीतिक विवाद और गहरा गया। सना मलिक ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू है, उसी तरह भारत में भी मुस्लिम समुदाय के लिए कुरान आधारित कानूनों को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। विधायक के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। सना मलिक ने 3 तलाक का समर्थन करते हुए कहा कि तलाक के अलग अलग तरीके हैं। तलाक 3 तरह के होते हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन। 3 तलाक को लेकर जो कानून बनाया गया वह ऐसी व्यवस्था पर आधारित था जो व्यवहार में पहले से ही व्यापक रूप से लागू नहीं था। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद उन्होंने बहुविवाह पर कहा कि पॉलीगैमी सिर्फ एक धर्म में नहीं बल्कि हर धर्म में हो रहा है। मुसलमानों में पॉलीगैमी का तरीका सिखाया गया है और उसका पालन किया जाना चाहिए। उसके लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मेरे सवाल का पॉजिटिव जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून लागू होने के बाद यह सभी धर्मों पर लागू होगा। वहीं उनके इन बयानों को लेकर बीजेपी नेताओं ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि ट्रिपल तलाक के संबंध में केंद्र सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है, लेकिन विधानसभा में बैठे कुछ लोग आज भी कुरान और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का हवाला देकर समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी का विरोध करते हैं। गौरतलब है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान कानून लागू करना बताया जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि इससे समानता और न्याय सुनिश्चित होगा, जबकि विरोध करने वाले इसे धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जोड़कर देखते हैं। अब सना मलिक के इस बयान ने यूसीसी पर चल रही बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बयान का असर केवल राजनीतिक बहस तक सीमित होगा या फिर यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़क तक बड़े विवाद का रूप लेगा। इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।